हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस क्लास। अभी तक हमने पढ़ा है, इन क्लासेस 3 क्लासेस हमने की हैं अभी तक, और इन तीनों क्लासेस में हमने प्रिंटिंग के बारे में पढ़ा है। कैसे हम किसी इन्फॉर्मेशन को डायरेक्टली प्रिंट करा सकते हैं या वेरिएबल में स्टोर करके प्रिंट करा सकते हैं। कैसे इन्फॉर्मेशन हम प्रिंट एलन की हेल्प से प्रिंट करा सकते हैं और प्रिंट एफ की हेल्प से प्रिंट करा सकते हैं। आज हम एक चौथे तरीके को स्टडी करेंगे। अब हम डेटा डायरेक्ट यहाँ पर ना डालकर बाय यूज़र रन टाइम पर इनपुट कराएंगे यहाँ पर। तो उसके लिए क्या प्रोसेस होती है वो मैं बता देता हूँ। डेटा को रीड करने के लिए हमें कुछ क्लासेस होती हैं जिनकी हेल्प लेनी होती है, जिसमें एक बफर रीडर है, इसी तरीके से एक डेटा इनपुट स्ट्रीम रीडर है और इसी तरीके से एक स्कैनर क्लास है। तो आज जो मैं पहला प्रोग्राम बताने जा रहा हूँ, ये प्रोग्राम है जिसमें हम बफर रीडर की हेल्प से डेटा को रीड करेंगे। हर डेटा टाइप को रीड करने के लिए तरीके थोड़े से अलग होते चले जाते हैं, तो ये सब चीज़ें मुझे प्रैक्टिकली 1 बाय 1 बतानी होगी। पहले मैं थोड़ा सा बफर रीडर क्लास का इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। बफर रीडर एक जावा की क्लास है जो कि रीड टेक्स्ट फ्रॉम द इनपुट स्ट्रीम से ये भी जो भी डेटा है उसको रीड करती है और एज ए स्ट्रिंग रीड करती है। उसके बाद उस डेटा को उसके टाइप के अकॉर्डिंग हमें कन्वर्ट करना होता है। इट बफर द कैरेक्टर्स सो दैट इट कैन गेट द एफिशिएंट रीडिंग ऑफ कैरेक्टर्स एरे etc. It inherit reader class and makes the code efficient since we can read the data line by line with the readline method. बफर रीडर क्लास के अंदर एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं रीड लाइन। इसी का यूज़ करके हम लोग डेटा लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। बट ये मेथड जो भी डेटा रीड करेगा वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होगा। उसको अलग अलग फॉर्मेट में बदलने के लिए हम अलग अलग मेथड्स को लगाकर उसको कन्वर्ट करेंगे या पार्स करेंगे। वो चीज़ हम प्रैक्टिकली देख लेंगे। तो बफर रीडर हमारी एक क्लास है जिसके अंदर एक रीड लाइन मेथड होता है और इस मेथड की हेल्प से हम कोई डेटा इनपुट स्ट्रीम से रीड कर पाते हैं और डेटा जब हमारे पास आ जाता है फिर उसे हमें कन्वर्ट करना होता है। तो ये चीज़ कैसे होती है इसको हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमें इसको बफर रीडर को यूज़ करने के लिए एक पैकेज लगाना होता है, इनपुट आउटपुट या यूँ कह लो आयो पैकेज। तो ये चीज़ हम लोग कर रहे हैं। एक नई क्लास हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पैकेज इंपोर्ट करेंगे, import java.io.star। ये जो पैकेज है हमारा ये इसलिए है कि हम डेटा रीड कर रहे हैं, रीडिंग डेटा फ्रॉम यूज़र, या हम बोल सकते हैं फॉर बफर रीडर क्लास। बफर रीडर क्लास के लिए हमने पैकेज लगाया है। अब हम लोग क्लास लेंगे यहाँ पर और इसमें हम बोलेंगे रीडिंग इन्फॉर्मेशन या रीडिंग इन्फो भी बोल सकता हूँ मैं। यहाँ पर हमने मेन मेथड लगाया है। इसके बाद सबसे पहले हम लोग बफर रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये br मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। इस तरीके से हमारे पास ये ऑब्जेक्ट बन गया है। ये हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं बफर रीडर क्लास ऑब्जेक्ट। इसके बाद अब हम 1 बाय 1 डेटा को रीड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रीड करेंगे नेम को, system.out.println। यहाँ पर हम एक मैसेज इनपुट कराएंगे, मैसेज शो कराएंगे और इसके थ्रू इनपुट कराएंगे मैसेज एंटर नेम। अब अगर नेम हम इसके आगे रीड करना चाहते हैं, मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। पहले यहाँ पर हमने स्ट्रिंग में हम एक वेरिएबल नेम ले लेते हैं और इसको रीड करने के लिए br.readline लगा देते हैं। ये हमारे पास नेम रीड हो जाएगा। और अगर इसको प्रिंट कराना है तो इसके लिए हम system.out.println से यहाँ पर मैसेज शो करा देंगे नेम, यहाँ पर /t प्लस प्रिंटिंग से वैसे ही होगी जैसे हमने पीछे की है। ये हमने इस तरह से इनपुट करा दिया है। इसको पहले सेव कर देते हैं। फाइल में जाएंगे, हम सेव पर क्लिक करेंगे और हमारे कंप्यूटर में सी के अंदर जहाँ पर JDK पड़ा हुआ है, जहाँ पर JDK हमारे यहाँ है, और उसके बिन में जाकर हम इसको सेव कर देंगे रीडिंग info.java। ये प्रोग्राम हमारा सेव हो गया। हम JDK ओपन करेंगे, CLS से क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं और जावा एक रीडिंग info.java। br.readline जब भी कुछ डेटा रीड करता है तो ये एक इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन जनरेट करता है, उसको हमें थ्रो करना होगा। तो यहाँ पर थ्रोज इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन हम लोग लगाएंगे। इस प्रोग्राम को अगेन सेव करेंगे और यहाँ पर
दोबारा से जावा हम लगाएंगे। अप एरो की से हमारे पास प्रीवियस कमांड आ जाती है। अब हम फिर से जावा लिखेंगे, जावा इंटरप्रेटर और रीडिंग इन्फो, एंटर प्रेस करेंगे। ये देखो यहाँ पर जब हमने बोला एंटर नेम, तो कर्सर हमारा न्यू लाइन में आ रहा है, यहाँ पर हम नेम डाल देंगे, नेम प्रिंट हो गया है। अगर हम चाहते हैं जब हम इस डेटा को चलाएं तो नेम हमारा इसके सामने आना चाहिए, तो हम प्रिंट एलन की जगह प्रिंट यूज़ करेंगे और उसके बाद यहाँ पर स्लैश टी लगा देता हूँ मैं, ताकि थोड़े से गैप के बाद इन्फॉर्मेशन रीड हो, वरना वो चिपक कर आएगा डेटा। इससे सेव करने के लिए हम कंट्रोल एस प्रेस कर देते हैं और यहाँ पर कंट्रोल सी से इस कमांड को मैं काट दूंगा। इसके बाद हम अप एरो की से जावा कमांड को दोबारा से निकालेंगे, जावा कमांड चलाएंगे, तो देखो अब उसके सामने बिल्कुल ये पूछ रहा है, इस तरीके से डेटा रीड हो जाएगा। तो प्रिंट एलन से ये होता है कि डेटा न्यू लाइन में जंप हो जाएगा, मैसेज प्रिंट करने के बाद कर्सर न्यू लाइन में जंप हो जाएगा और डेटा न्यू लाइन में रीड होगा। लेकिन अगर हमने प्रिंट लगा दिया तो डेटा उसके सामने ही रीड होगा। ये दो तरीके हैं, जो भी तरीका हम यूज़ करना चाहें दोनों तरीके से ही हैं। तो अब हम वन बाय वन अलग अलग डेटा की वैल्यू यूज़ करना शुरू करते हैं, ये मैंने बताया। और हाँ एक चीज़, ये जो कमांड प्रॉम्प्ट की वर्किंग है ये मैं पिछली 3 वीडियो में वन बाय वन बताते हुए आ रहा हूँ, तो आप वहाँ से इनको देख सकते हैं। बार बार इसको हम यहाँ पर नहीं कर सकते, वरना ये वीडियो बहुत लंबी होती चली जाएगी। तो अब ये काफ़ी लंबा प्रोग्राम है, इसमें हम दूसरी चीज़ रीड कर लेते हैं। यहाँ पर हम रीड करेंगे एंटर नेम के बाद हम एज रीड करेंगे, एंटर एज। इंटीजर में हम लोग एक वेरिएबल एज ले लेते हैं और इसको भी br डॉट रीड लाइन से रीड करेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर देखने की है, रीड लाइन जो भी डेटा रीड करता है वो एज ए स्ट्रिंग होता है। मीन्स रीड लाइन से जो भी डेटा रीड होगा वो इस तरह के फॉर्मेट में रीड होगा, स्ट्रिंग की। जबकि हमें डेटा इंटीजर में ऐसे चाहिए होगा, तो उसके लिए हमें इसको कन्वर्ट करना होगा और उसके लिए एक मेथड हमें दिया गया है, इंटीजर डॉट पारसेंट। ये मेथड हम लगाएंगे तो हमारा डेटा इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर इंटीजर एक रैपर क्लास है और पारसेंट उसका एक मेथड है जो कि इस स्ट्रिंग को जो यहाँ पर br डॉट रीड लाइन ने रीड करी है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके हमें देगा। तो हमारा डेटा आराम से ईजिली एज वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, जो कि एक इंटीजर टाइप है। इसको भी हम सेव करके देख लेते हैं। कंट्रोल एस हमने किया है और यहाँ पर प्रिंट करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में लगा देता हूँ। यहाँ पर हम बोलेंगे एज, इसके बाद स्लैश टी और यहाँ पर हम एज प्रिंट कराएंगे। कंट्रोल एस से हमने इसको सेव कर दिया है और यहाँ पर हम इसको रन करा देते हैं। यहाँ पर हमने नेम इनपुट किया है और यहाँ पर एज इनपुट किया है, हमारा पास ये डेटा इस तरीके से आ गया। तो इस तरीके से डेटा इनपुट होता है और प्रिंट होता है। अब मैं इसमें और डेटा टाइप की वैल्यूज़ डाल देता हूँ। हमने यहाँ पर एक लिया है, जैसे हमारे पास नेम है स्ट्रिंग में, एज है इंटीजर में, इसी तरीके से हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं फ्लोट में, एंटर सैलरी ले लेते हैं हम लोग। फ्लोट में हम लोग सैलरी रीड करेंगे। इसके लिए हम लोग लगाएंगे फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट। इसको भी हम सेव करेंगे और प्रिंट करा देंगे। यहाँ पर नेम आएगा, यहाँ पर एज आएगा, यहाँ पर सैलरी आ जाएगा, ये हम देख सकते हैं। इसी तरीके से हम और डेटा टाइप भी यूज़ करेंगे। जो भी डेटा टाइप होते हैं मैं सारे इसमें वन बाय वन बता देता हूँ। इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर भर दी है। यहाँ पर स्ट्रिंग में नेम लिया है हमने, एज इंटीजर में लिया है, फ़ोन नंबर लॉन्ग में लिया है,
सैलरी यहाँ पर फ्लोट में ली है, कमीशन हमने डबल में लिया है, मैरिटल स्टेटस हमने बूलियन में लिया है, मीन्स इसमें ट्रू या फॉल्स इनपुट कराएंगे हम लोग, और जेंडर को हमने लिया है कैरेक्टर में। कैरेक्टर रीड करने का थोड़ा सा तरीका इसमें अलग होता है। BR डॉट रीड से हम एसकाई वैल्यू रीड करेंगे इसकी और फिर उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करके कैरेक्टर के अंदर स्टोर करेंगे, और बाकी सब के तरीके कॉमन है रीड होने के। रीड लाइन से रीड होगा और फिर पार्स हो जाएगा या कन्वर्ट, उसकी रैपर क्लास लगाकर। उसके बाद उसको सब वेरिएबल्स को मैंने यहाँ पर प्रिंट कराया, नेम, एज, फ़ोन नंबर, सैलरी, कमीशन और ये सॉन। अब इसको मैं प्रैक्टिकल चला कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने उसी प्रोग्राम को कंपाइल किया, रन किया। यहाँ पर नेम है, हमने यहाँ पर नेम डाला, एज हमने यहाँ पर इनपुट कराई, फ़ोन नंबर हम 6 डिजिट का डाल देते हैं, और इसके बाद सैलरी हमने यहाँ पर ली। सैलरी लेने के बाद हमने कमीशन लिया, कमीशन लेने के बाद हमने जेंडर को ट्रू या फॉल्स में इनपुट कराया, और सॉरी मैरिटल स्टेट को, और जेंडर को सिंगल कैरेक्टर में M या F इनपुट कराएंगे। ये सारे डेटा हमारे पास आ गया है, लेकिन जिगजैग इसलिए आ रहा है क्योंकि कोई स्ट्रिंग बड़ी है और कोई स्ट्रिंग छोटी है, तो इसे हमें प्रॉपर अरेंज करना होगा। उसको हम कर लेते हैं। यहाँ पर हमने जहाँ पर सिंगल स्लैश टी था वहाँ पर स्लैश टी लगा, 2 स्लैश टी लगा दिए हैं उन वेरिएबल्स के उन इन्फॉर्मेशन के सामने जो पीछे छूट गई हैं। ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी आगे आ रही है, तो 2 स्लैश टी से आगे आ जाएगी इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट हमारी बराबर आ गई, देख सकते हैं नेम, एज और सो ऑन, ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। यहाँ पर हम एक मैसेज और प्रिंट करना चाहें तो हम प्रिंट कर सकते हैं। ताकि हमें यहाँ पर डेटा सेपरेट हो जाए, और यहाँ पर हम /n लगा देते हैं, /n, और यहाँ पर भी। अब हमारे पास इन्फॉर्मेशन मैसेज के साथ आ रही है। तो ये एक तरीका है डेटा को फीड करने का बाय द हेल्प ऑफ बफर रीडर। बफर रीडर की हेल्प से डेटा हमने एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, जब प्रोग्राम चल रहा है उस टाइम डेटा को रीड किया है, और इसमें हमने बफर रीडर के अलग अलग मेथड को यूज़ किया है। फिर रीड लाइन से हम सारे डेटा यूज़ करते हैं, फिर उसको पार्स करके हम उसके डेटा टाइप के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये तरीका था बाय यूज़र रीड करने का, एक तरीका सबसे पहला। दूसरा तरीका हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर इसमें कुछ पूछना है या कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो यू कैन लाइक दिस वीडियो, कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल इसी तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।